आजकल नेपोटिज्म शब्द का हल्ला काफी मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपोटिज्म शब्द मेरे लिए उतना ही नया है जितना कि डिमोनेटाइजेशन, इनटॉलरेंस और आपका क्वारंटीन। डिक्शनरी में इसका शब्द का मीनिंग ढूंढने पर मुझे पता चला कि इसका मीनिंग होता है भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका मीनिंग है परिवारवाद। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत पर आम जन का गुस्सा नेपोटिज्म पर इस कदर फूटा कि वो बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टरों को गाली देने में लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये लोग बॉलीवुड में अपने परिवार के कारण ही टिके हुए हैं। विरोध करने वाले ये लोग जरा मुझे ये बता दे कि उन्हें अपने खुद के परिवार में नेपोटिज्म दिखता है कि नहीं। आजकल किस परिवार में उसका बाप अपने बेटे को छोड़कर पड़ोसी के बेटे को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। अब मैं आपको जावेद अख्तर का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो राजदीप सरदेसाई से नेपोटिज्म के विषय पे चर्चा कर रहे होते हैं। वैसे मैं जावेद अख्तर की शायरी किसी बात से सहमत होता हूँ। Talent versus so-called nepotism, insider versus outsider. I have money. I am putting money on my son. This is nepotism. Then every industrialist is nepotism. If you are very talented, I mean, your talent will find a way. It will come up to the surface. That is bound to happen. If I am a barber and I have a barber shop, am I going to leave it to my son, or am I going to leave it to the best barber in the city? And that's the bottom line. वैसे मुझे जावेद अख्तर की ये बात काफी हद तक तर्कसंगत लगी। मेरी माने तो नेपोटिज्म सारे विश्व में फैला हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण तो आप जानते ही होंगे। हाँ, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नेपोटिज्म से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, लेकिन ये लोग सन्यासी के श्रेणी में आते हैं और इनका आम जन में गिनती नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सुशांत सिंह की मौत पे, जिनके लिए आजकल कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सुशांत सिंह की मौत जांच का विषय जरूर है कि इनकी ये मर्डर हुई थी या आत्महत्या किया था उन्होंने, पर इसके लिए नेपोटिज्म पर हो हल्ला मचाना बेवकूफी है। बहुत सारे लोग सुशांत सिंह की मौत को बहाना बनाकर बहुत सारे एक्टर पर नेपोटिज्म का आरोप लगा रहे हैं और उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उन एक्टर्स की मूवी देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े हो जाते हैं और ब्लैक में टिकट। मैं सुशांत सिंह की मौत पर विधवा मिलाप कर रहे इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सुशांत सिंह ने आपके लिए आखिर किया क्या है? क्या वो कोई सोशल वर्कर थे? नहीं। फिर क्यों आप इतना पछता रहे हैं उनकी मौत पे? आपने इतना पछतावा क्या अपने पड़ोस में होने वाले किसी शख्स की मौत पे किया है? मैं आपको इतना बता देता हूं कि इन एक्टर्स पे ज्यादा इमोशनल होने की जगह अगर आप अपने पड़ोसियों से सामंजस्य बनाए रखेंगे तो आपके ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में ये एक्टर तो आपकी मदद करने वाले आने से रहे, ये पड़ोसी ही आपकी असली मददगार साबित होंगे आपकी मुसीबत के समय। सुशांत सिंह राजपूत तो कोई क्रांतिकारी थे नहीं, वे भी बॉलीवुड में धाक जमाने वाले गिरोह का हिस्सा थे। उन्हें भी कभी अपने राजपूत नाम की वजह से शर्म आती थी और उन्होंने इस राजपूत नाम को हटाने तक की बात कह दी थी। इसी बात पर जो गालियों की बौछार कर रहे थे, आज वही लोग उन पे झूठे आंसू बहाने का नाटक कर रहे हैं। बॉलीवुड में अगर कोई क्रांतिकारी है तो एकमात्र कंगना रनौत है, जो खुलेआम लड़ती है अपने हक के लिए। सुशांत सिंह की तरह कभी भी उसने अपने जमीन से सौदा नहीं किया। Javed Akhtar called me to his house. He said, if you do not say sorry to Hrithik Roshan, you will commit suicide. How Karan mocked me on IFA stage and called me, sort of on nepotism. And he said, I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really? हो सकता है कि मेरी ये बातें आपको अच्छी ना लगे और आपकी भावनाएं मेरी इन बातों से आहत हो जाए, पर मेरी माने तो मेरा ऐसा तनिक भी इरादा नहीं था। मैं तो बस आपके सामने सच्चाई का वो आईना रखना चाहता था। धन्यवाद।